16वीं शताब्दी भारतवर्ष के इतिहास में एक बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। इतिहास बताता है कि 16वीं शताब्दी में हिंदू जनता किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रही थी। महमूद के आक्रमणों की हृदय वेदक घटनाएं लोग अभी भूले न थे। गोरी की लूट के कारण देश की दरिद्रता अभी तक दूर न हुई थी। खिलजी द्वारा तोड़वाए गए देव मंदिरों की मरम्मत अभी न होने पाई थी कि बाबर के आक्रमणों की दुंदुभी भी बजने लगी। इधर देश के शासन की बागडोर लोधियों के हाथ में थी। वे भी मनमाने अत्याचारों पर तुले हुए थे। देश के क्षणिक सौभाग्य से राणा संग्राम सिंह चित्तौड़ के सिंहासन पर विराजमान हुए, पर दुर्दैवात यह हिंदू शक्ति भी विपक्षियों के साथ टकराकर शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो गई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उस समय देश भर के लोगों पर विधर्मियों का ऐसा आतंक छा गया था, कोई भी शक्ति उनके विरुद्ध चूं तक करने का साहस नहीं कर सकती। देश की इतनी भयंकर स्थिति में भी समय समय पर हिंदू जाति का कोई न कोई महापुरुष योगी राज अपने पवित्र चरित्र के द्वारा, बल द्वारा और अपनी अद्भुत योग शक्तियों से हिंदू धर्म की रक्षा के साथ साथ योग विद्या की परंपरा को पुनर्जीवित करता ही रहा है। उन महापुरुषों में से एक प्रातः स्मरणीय श्री चंद्र जी महाराज 16वीं शताब्दी में हुए। आप गुरु नानक जी के सुपुत्र और उदासीन संप्रदाय के आचार्य। ऐसी घबराहट के समय में और ऐसी मुसीबतों के अंधकार में हम विद्युत की तरह देदीप्यमान योगी राज महाराज श्री चंद्र जी के योग के अद्भुत चमत्कारों से हिंदू जाति में नवजीवन का संचार देखते हैं। आपके जीवन की घटनाओं से यह पता चलता है कि आप में योग की अनेक शक्तियों का पूर्ण विकास था। हिंदू धर्म की नैया को इस्लाम सिंधु में डूबते देखकर आपका कोमल हृदय द्रवित हो उठा। भारत के जिन भागों में धर्म की अधिक हानि हो रही थी, उन्हीं भागों में आपकी यात्राएं अधिक हुई। उन दिनों पीर लोग अपनी कृत्रिम योग शक्तियां दिखाकर भोली हिंदू जनता को धर्म भ्रष्ट कर रहे थे। उनकी प्रतिद्वंदिता में योगी राज श्री चंद्र जी ने अपनी योग शक्तियां दिखाकर हिंदुओं को विश्वास दिलाया कि वास्तविक योग शक्तियां तुम्हारे ही धर्म में विद्यमान है। योगी राज श्री चंद्र जी हिंदू धर्म का प्रचार करते करते एक बार पेशावर से काबुल पहुंचे। उन दिनों वहां का शासक कामरान था। योगी राज जी ने शहर से बाहर ही अपना आसन लगा दिया। प्रेमी जनता दर्शनार्थ आने लगी। श्रद्धालुओं के अधिक आग्रह पर आपने भगवत भक्ति पर उपदेश देने आरंभ किए। उपदेशों में यवन जनता भी आया करती थी। आपके उपदेशों में एक अलौकिक प्रभाव था। उपदेश सुनते सुनते लोग ईश्वर भक्ति के आनंद में मस्त होकर झूमने लग जाते थे। एक वजीर खां नामक यवन पर तो आपके पवित्र उपदेशों का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि वह प्रतिपल भगवत भक्ति में मस्त रहने लगा। दिन भर हाथों में खड़तालों को लेकर वह गलियों और कूचों में राम और कृष्ण के पवित्र नाम की महिमा गाता फिरता था। कभी कभी तो वह ऐसे मधुर एवं आकर्षक स्वर से हरि कीर्तन शुरू करता था कि सुनने वाले तमाम लोग उसी के साथ भजमन राम राम सिया राम की रट लगाने लग जाते थे। परंतु उसकी भक्ति स्थानीय यवन धर्मोपदेशकों की आंखों में खटकने लगी। उन्होंने इसके विरुद्ध लोगों को भड़काया। परिणाम यह हुआ कि एक दिन जब कि श्री भक्त जी एक मस्जिद के पास ही खड़े खड़े हरि कीर्तन कर रहे थे, सहसा सैकड़ों आदमी जमा हो गए और उन्हें पकड़कर मारने की चेष्टा करने लगे। इसी बीच उनके किसी प्रेमी ने उन्हें इस विपत्ति में देखकर किसी न किसी तरह शहर से बाहर श्री योगी राज जी की कुटी में पहुंचा दिया। सब लोग झट उसी तरफ को दौड़ पड़े। जब वो कुटी में घुसकर भक्त जी को पकड़ने लगे तब वहां ही सब के सब स्तंभित हो गए। सबके हाथ पांव जकड़ गए। किसी में हिलने तक की भी ताकत न रही। अब तो वे श्री योगी राज जी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। श्री योगी राज जी ने कहा, भाई ये सब कुछ तुम्हारे ही प्रमाद का कटु फल है। अब भी यदि मुक्त होना चाहते हो तो भक्त जी से क्षमा मांगो। यह सुनकर वे भक्त जी से क्षमा मांगने लगे। थोड़ी देर में खड़ताल बजाते बजाते भजमन राम राम सिया राम गाते गाते श्री भक्त जी उनके आगे आ उपस्थित हुए। श्री भक्त जी के पवित्र दर्शन करते ही वे सब बंधन मुक्त हो गए। श्री योगी राज जी के तथा श्री भक्त जी के चरणों में प्रणाम करके वे शहर को लौट गए। उक्त घटना के कुछ दिन बाद श्री योगी राज जी तो वहां से कांधार चले गए और भगवत भक्त वजीर खां ने अपना सारा शेष जीवन उसी पर्ण कुटिया में भगवान के ध्यान में बिता दिया। कांधार में भी श्री योगी राज जी की सेवा में लोग आने लगे और अपने मानवीय जीवन के वास्तविक रहस्य को समझकर अपने जन्म को सफल करने लगे। उन दिनों वहां भी मौलवी लोगों का अधिक जोर था। यहाँ तक कि शासक गण भी उन्हीं के कथनानुसार कार्य करते थे।
अतएव दरबार की ओर से हिंदू धर्म के विरुद्ध प्रतिदिन नए नए फतवे निकलते ही रहते थे। यही कारण था कि हिंदू प्रातः सायं भगवत पूजा के शुभ अवसर पर भी शंख तक नहीं बजा सकते थे। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय वहां की हिंदू जनता को किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता होगा। श्री योगीराज जी के कांधार निवासी प्रसिद्ध श्रद्धालु भक्तों में से एक भक्त पंडित लक्ष्मण दत्त भी थे। ये भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इन्होंने अपने घर में ही एक छोटा सा मंदिर बनवा रखा था। वहीं पर ये प्रतिदिन प्रातः सायं बिना शंखादि बजाए भगवान की पूजा कर लिया करते थे। एक दिन किसी कार्य के लिए इन्हें शहर से बाहर जाना पड़ा। पीछे से उनका सुपुत्र राम रत्न खेलता खेलता मंदिर में जा पहुंचा। उसने वहां से शंख उठाकर ऊंचे स्वर से बजाना शुरू किया। निर्दोष बच्चे को इस बात का क्या पता था कि वह स्थानीय शासन के विरुद्ध कार्य कर रहा है। दुर्दैव से पड़ोस में एक मौलवी का घर था। वह शंख की आवाज सुनकर बाहर भागता हुआ आया और उस अबोध बालक को पकड़कर कामरान के दरबार में उसे दंड दिलाने के लिए ले गया। इधर पंडित लक्ष्मण दत्त भी बाहर से लौट आए। घर पहुंचते ही उक्त हृदय वेदक समाचार सुनकर वह शोक सागर में निमग्न हो गए। उन्हें तब और तो कोई उपाय न सूझा। झट श्री योगीराज जी की तरफ चल पड़े। श्री चरणों में प्रणाम करके सब हाल कह सुनाया। श्री योगीराज जी ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। ये कहकर श्री योगीराज जी ने अपने अंग कुंड से कुछ विभूति देकर कहा कि जाओ राम रत्न के मस्तक पर इसका तिलक कर दो। विभूति लेकर पंडित जी दरबार में पहुंचे। वहां राम रत्न के लिए इस्लाम स्वीकृत या मृत्यु दंड नियत हो चुका था। राम रत्न अभी तक चुप था। पंडित जी ने दरबार से प्रार्थना की कि उसे उसके बेटे को समझाने के लिए कुछ समय दिया जाए। प्रार्थना स्वीकार हो गई और वह राम रत्न को दरबार से बाहर लाकर बोले, बेटा लो, इस विभूति का तिलक कर लो, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। तिलक करते ही राम रत्न में एक अद्भुत आत्मबल आ गया। वह दरबार में पहुंचकर बोला, मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं है, चाहे जैसा करें। यह सुनकर मौलवी लोग उत्तेजित हो उठे और वे राम रत्न को दंड देने के लिए पकड़ना चाहते ही थे कि सबके हाथ पांव स्तब्ध हो गए। दरबार के सभी मनुष्य पत्थर की मूर्तियों की तरह जहां के तहां ही रह गए। इस विचित्र घटना से नगर भर में हलचल सी मच गई। कामरान का मित्र गुल अकबर, जो महात्माओं का सत्संगी था, झट ताड़ गया कि यह सारी करामात उस योगी राज की है जो शहर से बाहर कुछ दिन से ठहरे हुए हैं। वह झट दरबार में पहुंचा और कहने लगा, यदि तुम छुटकारा चाहते हो तो उस फकीर से क्षमा प्रार्थना करो जो शहर से बाहर ठहरे हैं। ऐसा करने पर वे सब मुक्त हो गए और अपने कुकर्त पर पश्चाताप करने लगे। दूसरे दिन स्थानीय प्रतिष्ठित हिंदुओं को साथ लेकर कामरान श्री योगीराज जी के दर्शनार्थ गए। श्री योगीराज जी ने कहा, देखो कामरान, शासक को किसी पर अन्याय करना अत्यंत अनुचित है। उसे अपनी प्रजा से सम व्यवहार करना चाहिए। पक्षपाती शासक अधिक दिन तक नहीं टिक सकता। ये उपदेश सुनकर कामरान की हिंदू धर्म पर जो पाबंदियां थी सब उठा दी थी। एक दिन श्री योगीराज जी एक सघन वन में एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए थे। कामरान भी शिकार खेलता खेलता वहां पहुंचा। वहां नजदीक ही उसने एक हिरण को मारकर उसकी आंखें निकाल ली। यह देखकर श्री सोमदेव जी ने कहा, यह स्थान श्री योगीराज जी के यहाँ ठहर जाने से पूर्णाश्रम बन गया है, अतः यहाँ हिंसा मत करो। पता चलते ही कामरान श्री योगीराज जी के चरणों में जा उपस्थित हुआ। उन्होंने कहा, कामरान, निर्दोष जीवों को मत मारो। तुमने निर्दोष पशु की निर्दयता पूर्वक आंखें निकाल ली हैं। तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी आंखें भी तुमसे बलवान किसी के द्वारा इसी तरह निकाल ली जा सकती हैं। यह सुनकर कामरान थर थर कांपने लगा और उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगा। श्री योगीराज जी ने कहा, अच्छा कामरान, जाओ, जब तक प्रमाद से बचे रहोगे तब तक सुख से राज्य करोगे। कामरान ने उस मृत मृग को पुनर्जीवित देखने की इच्छा प्रकट की। श्री योगीराज जी की कृपा दृष्टि पड़ते ही वह मृग उठकर जंगल में भाग गया। कुछ समय तक तो कामरान श्री योगीराज जी के उपदेशों के अनुसार कार्य करता रहा। अंत में फिर प्रमादी होकर अत्याचार करने लगा। श्री योगीराज जी की भविष्यवाणी के अनुसार बाबर के बेटे हुमायूं ने काबुल पर धावा बोल दिया। कामरान पकड़ा गया और कैद में उसकी आंखें निकलवा दी गईं। उक्त घटना 1611 विक्रम संवत की है। श्री योगीराज जी देश भ्रमण करते करते एक बार सिंध के प्रसिद्ध नगर ठट्टा में पहुंचे। वहां का शासक मिर्जा बाकी था। इसके मनमाने अत्याचारों से वहां की हिंदू जनता बहुत तंग थी। श्री योगीराज जी के उपदेशों से वहां के हिंदुओं में कुछ नवजीवन संचार होने लगा। ये बात वहां के यवनों को असह्य सी हो उठी, अतः परस्पर संघर्ष शुरू हो गया।
दरबार की ओर से तमाम हिंदुओं को मुसलमान हो जाने की घोषणा निकाल दी गई। इनकार करने वालों को मृत्यु का आलिंगन अनिवार्य था। नगर भर में हाहाकार मच गया। तमाम हिंदू जनता श्री योगीराज जी के चरणों में जा उपस्थित हुई। श्री योगीराज जी ने कहा कि डरो मत, प्रभु तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। दूसरे दिन मिर्जा बाकी ने हिंदुओं को बुलाकर कहा, तुम उस पागल फकीर के कहने में आकर क्यों व्यर्थी तलवार के घाट उतरते हो? शीघ्र ही मुसलमान बन जाओ। तो बातें श्री योगीराज जी के पास भी पहुंच गईं। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, शीघ्र ही पता चल जाएगा कि पागल कौन है। इसके दूसरे दिन ही मिर्जा पागल हो गया। उसने अपनी ही कटार से अपना अंत कर लिया। उक्त घटना 1682 विक्रम संवत की है। इस तरह श्री योगीराज जी की कृपा से वहाँ के हिंदुओं के दुखों का अंत हो गया। नगर ठट्टा में आज भी योगीराज श्री चंद जी का एक मंदिर है जिसकी पूजा लोग बड़े भक्ति भाव से करते हैं। इसी तरह कश्मीर की हिंदू जनता की रक्षा भी इसी योगीराज जी की कृपा से हुई थी। वहाँ की ब्राह्मण जनता पर अत्याचारों की आंधी सी आ रही थी। उन दिनों में कश्मीर का शासक याकूब था। श्री योगीराज जी वहाँ पहुंचे। यह शुभ समाचार मिलते ही स्थानीय ब्राह्मण जनता दर्शनार्थ आने जाने लगी। वहाँ के भूदेवों की अनन्य श्रद्धा एवं अटल विश्वास पर प्रसन्न होकर श्री योगीराज जी प्रतिदिन उपदेश अमृत की वर्षा करने लगे। विपक्षी धर्मोपदेशकों ने इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न डालना चाहा। शासक की सहायता से संकीर्ण हृदय उन्होंने धर्म प्रेमी ब्राह्मणों के नाकों दम कर दिया। वे सब मिलकर श्री योगीराज जी की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, डरो मत, प्रभु तुम्हारी परीक्षा कर रहे हैं। याद रखो, वह भी समय आने को है जब यहाँ शुद्ध हिंदू राज्य स्थापित होगा। धर्म रक्षा के लिए यदि सर्वस्व भी देना पड़े तो अपना अहोभाग्य समझो। अब जाओ, शासकों से कह दो हमारे गुरु महाराज आजकल यहाँ पधारे हुए हैं। आप यदि इन्हें इस्लाम में ले आवे तो हम सब अनायास ही मिल जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण मंडल ने वैसा ही किया। दूसरे दिन याकूब ने श्री योगीराज जी को अपने दरबार में ले आने के लिए अपने मंत्री को भेजा। श्री योगीराज जी के पवित्र दर्शन करते ही मंत्री के विचार बदल गए। वह उन्हें बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगा। उसके देखते देखते श्री योगीराज जी ने अपने प्रज्वलित अग्निकुंड में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर जमीन में गाड़ दिया। वह तत्क्षण एक हरे भरे एवं बड़ी सुंदर वृक्ष की शकल में बदल गई। यह चंबा देखकर चकित हुआ मंत्री दरबार को लौट गया। उक्त घटना से प्रभावित होकर याकूब स्वयं श्री योगीराज जी के चरणों में उपस्थित हुआ और भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। उन्होंने कहा, याकूब, अब पश्चाताप करने से क्या लाभ? प्रभु के दरबार में तुम शासन के अयोग्य ठहराए जा चुके हो, अतः यहाँ का शासन अब अधिक दिन तुम्हारे हाथ में नहीं रह सकता। एक बार श्री योगीराज जी चंबा के पहाड़ों में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन प्रातः काल वे रावी के दूसरे तट पर जाना चाहते थे। जब उन्होंने अपने शिष्य से एक नौका बुलाने को कहा तब वहाँ किसी ने कहा, महाराज, महात्माओं को नाव की क्या आवश्यकता है? वे तो स्वयं नाव रूप होते हैं। आपके पूर्वज श्री राम ने तो पानी पर पत्थर तैरा दिए थे। क्या आप एक शिला की नाव से पार भी नहीं जा सकते? श्री योगीराज जी ने अपने पूर्वजों की प्रसिद्ध घटनाओं को सत्यता सिद्ध करने के लिए एक बड़े भारी पत्थर को उठाकर पानी में फेंक दिया। पत्थर तैरने लगा। श्री योगीराज जी उस पर बैठकर पार चले गए। अंत में हम इन शब्दों के साथ श्री चंद्र जी महाराज के पावन जीवन चरित्र, जो योग की संपूर्ण सिद्धियों से परिपूर्ण था, यवन आक्रांत हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही आपका अवतार हुआ था। आपके आदर्श जीवन की अधिक एवं पूर्ण घटनाएं आपके सामने रखने का प्रयास किया। आपने अपनी अद्भुत योग शक्तियों के द्वारा हिंदू धर्म की सदैव रक्षा की। वैसे तो आपको मंदिर शास्त्रों, नगरों और गाँवों में है। आपके प्रसिद्ध स्मारक स्थान है कश्मीर में श्रीनगरस्थ चुनार मंदिर, सिंधु में नगर ठट्टा, सीमा प्रांत में पेशावर नगरस्थ प्रसिद्ध श्री चंद मंदिर, काबुल में वर्तमान श्री चंद छप्पर और पंजाब में बारठ मठ। इन स्थानों की यात्रा करना हर एक हिंदू का परम कर्तव्य है। यदि श्री योगीराज जी चाहते तो हिमालय की एकांत गुफाओं में अपना सारा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने योग के अद्भुत चमत्कारों के द्वारा हिंदू धर्म की प्रशंसनीय रक्षा की। अतः हम सबका यह पावन कर्तव्य है कि हम उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा के फूल आजीवन चढ़ाते रहें। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, महायोगीराज परम संत परमहंस श्री श्रीचंद जी के जीवन का यह वृत्तांत आपके सामने रखने का मेरे द्वारा एक अद्भुत संयोग बन पड़ा। ईश्वर इच्छा से अच्छा है कि इसको आप पसंद करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपने मित्रों को भी इसे अग्रसारित करेंगे। सफल जीवन की यात्रा में आज इतना ही। शेष आगे।